तो बिफोर मूविंग फर्दर और कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए उससे पहले यूसुफ, क्योंकि जब हम 11 बजे ऑन एयर हुए थे तो उस वक्त आप हमारे साथ मौजूद नहीं थे। कल का मैच लाहौर कलंदर्स एंड हैदराबाद किंग्समैन के आमने सामने एंड 69 रन से जो है वो लाहौर कलंदर्स ने जीत हासिल की। मतलब है तो करोड़ों की टीम हैदराबाद किंग्समैन, मगर परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल करोड़ों की नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने वो टीम देखी थी दोनों, तो उस वक्त ही लग रहा था कि वन साइडेड मैच होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर का स्क्वाड बहुत बैलेंस था, बहुत एक्सपीरियंस था और वैसे ही उन्होंने क्रिकेट भी खेली। अगर देखा जाए जैसे फ़खर ज़मान, मैं समझता हूँ कि वो जितना किसी भी टीम में वो खेलता है वो अपने लिए नहीं खेलता, हमेशा टीम के लिए खेलता है जिस तरह की वो क्रिकेट खेलता है। फिर इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है लाहौर कलंदर की, और सिकंदर रज़ा इनके पास एक बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। ये की प्लेयर मैं समझता हूँ इनके पास है। बैटिंग में वो जब आता है बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करता है, फील्डर वो बहुत ज़बरदस्त है, बॉलिंग में 1-2 विकेटें ले जाता है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक वो इम्पैक्ट डालता है किसी भी इनके मैच की जो विनिंग कॉज होती है उसमें सिकंदर रज़ा की बहुत ज़्यादा जो होती है कंट्रीब्यूशन होती है। और दूसरे साइड पर अगर देखें तो मेरा ख्याल है एक तो पहली बार वो आ रहे हैं और उन्हें मेरा ख्याल आइडिया नहीं था, जो भी उनके जो थिंक टैंक था कि क्या टीम बनानी है, कैसे प्लेयर्स लेने हैं। ज़्यादातर यंगस्टर हैं उनके पास और मेरा ख्याल शर्जील को फॉर्म उसकी कैसी है, कैसा खेल रहा है, ये काफ़ी अरसे से मैंने देखा नहीं या शायद नज़र भी नहीं आ रहा वो कहीं। अभी उसकी क्या फॉर्म है, अगर उसकी फॉर्म थोड़ी सी भी बेहतर है तो वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो वो भी इम्पैक्ट डाल सकता है। क्योंकि मैं उसका बहुत फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि सईद अनवर के बाद अगर किसी की मुझे बैटिंग देखने का मज़ा आया था तो वो शर्जील था। जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली थी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, उनके प्रॉपर फास्ट बॉलर्स को जिस तरह की उसने बैटिंग की थी, वो मेरा ख्याल है अभी तक ऐसी बैटिंग मुझे नज़र नहीं आई जिस तरह की उसने करके दिखाई हुई है। तो वो अब उसने वज़न भी कम किया है, कल आप ही बता रही थी और मैंने उसको अभी तक उसमें भी नहीं देखा। तो ये एक अच्छी बात है, कोई लड़का मेहनत कर रहा है, अब जिस शोबे में वो चाह रहा है कि मैं फ़िट होकर खेलूँ, और वो ऐसा प्लेयर अगर उसकी फॉर्म अच्छी लगी हो तो मैच को एक साइड पे कर सकता है। तो कुछ मास का कह रहे हैं अनफिट रहा है, कल वो अनफिट था, उस वजह से वो भी उनके लिए नुकसान हुआ है। साइम को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर मेरा ख्याल है मानस के बाद अगर कोई सीनियर प्लेयर है, मानस भी T20 क्रिकेट नहीं खेलता लेकिन जो साइम है T20 इंटरनेशनल खेला हुआ ऑस्ट्रेलिया से, उसका क्योंकि उनकी टीम में देखे स्मिथ को नहीं खिलाते, वो उनका एक चीज़ है, वो अपनी टीम को और जगह देखना चाहते हैं, इसीलिए वो स्पेशलिस्ट प्लेयर लेते हैं। जो आजकल की क्रिकेट की डिमांड है हाई स्ट्राइक रेट, नॉट एवरेज, एवरेज को नहीं वो देख रहे होते, वो स्ट्राइक रेट को देखते हैं, इसीलिए उनकी टीम ने ओवर द ईयर बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है। तो मेरा ख्याल है कि मानस जो है इस टीम में तो ठीक है, वरना अगर कोई और अच्छी टीम हो तो उसमें ये भी नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सिर्फ भाई इस मैच के वाले से कल हमने रात 11 बजे का जो हमारा शो था, डिटेल से डिस्कशन की, पोस्टमार्टम किया था हमने हैदराबाद की परफॉर्मेंस का। लेकिन एक और चीज़ कल के मैच में हम लोगों ने जो ऑब्जर्व की, यूसुफ भाई ने क्योंकि अभी ज्वाइन किया तो उस पर मैच का एनालिसिस ज़रूरी था, लेकिन कल गेंद ने अपना रंग भी बदला मैच के दौरान, और उनकी जो हैदराबाद किंग्स बैन का यूनिफॉर्म था उसका रंग उतर के, जब वो बॉलर गेंद पर उसको अपने यूनिफॉर्म उसको रब कर रहे थे तो गेंद पे यूनिफॉर्म का रंग चढ़ता गया और गेंद पिंक बॉल हो गई, जैसे कि पिंक बॉल टेस्ट के बाद आप पिंक बॉल T20 देखने को मिल गया। तो बेशक वो पहली मर्तबा खेल रहे हैं, टीम कॉम्बिनेशन का उनको नहीं पता, लेकिन प्रोफेशनल्स का होना तो जिम्मेदारी है। ये क्वालिटी है किट की, या इस पर क्या आप कमेंट करेंगे? देखिए, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो मैं यूसुफ साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि शर्जील के लिए बोले, मेरा फेवरेट प्लेयर था है, और जाहिर है एक प्लेयर के लिए जो बात करता है, मैं ये नहीं कहता कि दूसरे अगेंस्ट है, वो ठीक है, फिटनेस और ये वो सब तो अपनी जगह है, सारी चीज़ें। दूसरी बात ये जो आपने बात की है, देखें मेरा अपना ख्याल ये है कि इतने पैसे लेके, इतनी तनख्वाहें लेके, इतना कुछ लेके, फिर क्या ये ऐन मौके पे रंग उतरता हुआ नज़र आएगा किसी को? हमारे तो अपने बात कर ही रहे हैं सारे, बाहर के लोग भी अब शुरू हो गए इस बात को, तो ये तो पहले सोचना चाहिए कि आपने क्या है। प्रैक्टिस में भी तो इन्होंने यूज़ किया ही होगा ना थोड़ा बहुत जो भी था। बहरहाल वो जो भी हुआ, फिर ये कि अंपायर्स को कब नज़र आया, बहुत देर बाद नज़र आया, या ऑफिशियल्स को, या थर्ड अंपायर या टीवी अंपायर जो बैठे हुए हैं
उनको कलर ऐसा नजर नहीं आया। लबुशेन ने कंप्लेन की, कोई 2-3 ओवर बाद मेरा ख्याल से जो है वो लबुशेन ने कंप्लेन की कि ये बॉल जो है वो कलर चेंज कर रही है, तो उसके बाद फिर जो है वो अंपायर से कंसल्ट किया गया उस बारे में। चले, अच्छी बात है। जिसकी किट थी वो उसी ने जो है कंप्लेन की और बिल्कुल ठीक की। और लेकिन ज़ाहिर है ये है तो वो चीज़ ना कि पहले से ये चीज़ को पता होना चाहिए था जिसने भी बनाई है, जो भी कंपनी है। और ये प्रैक्टिस में भी डेफिनेटली इन लोगों ने कुछ तो पहना होगा, इसका लोअर पहना होगा। चले, अगर शर्ट की बात हम नहीं करें, ज़ाहिर है लोअर पे ही जो जब किया है तो वो उतरा है ना, तो आई थिंक थोड़ा बहुत ड्यू पड़ा होगा या कोई ऐसी गीली होगी, रफ स्वेटिंग की वजह से भी रफ किया होगा, यानी जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि देखें, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी, अगर गलत चीज़ होगी तो कंट्रोवर्सी तो आनी है। बहुत बड़ा चढ़ा के चेंज कर देते, खामोशी से हो जाता सारा कुछ, ऐसा नहीं था। लेकिन हो गया बहरहाल, वो टीवी पे देखा, फिर टीवी पे हमारे लोग तो इंतज़ार पे बैठे हैं। और जो गलत है वो गलत है, ये तो अपनी जगह बात है। बट आई थिंक सोचना चाहिए कि ये क्या था और अब क्या करेंगे। ये इसको दूसरी किट, मेरा ख्याल है एक और दूसरी टाइप की किटें इनकी बनती हैं, दो बनती हैं शायद, चाहे वो प्रैक्टिस के लिए हो या क्या बनती है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है इमीडिएटली इसको देखना पड़ेगा ताकि फिर कोई आगे चल के कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो आई थिंक मेरा ख्याल है। और फिर अभी आप यूसुफ भाई ने जो बात की, वाकई कल ये खेल की जो खूबसूरती है, जो फॉर्मेट का है, उस तरह ही खेला है फ़खर। और हमें ऐसे ही खेलना है। वो तो बार बार पाकिस्तान टीम में भी जाता है तो एकदम धमाल कर देता है जब एकदम खिलाते हैं उसे। तो ये ख्याल पहले आ जाना चाहिए कि भाई हमारे पास गिने चुने ऐसे बैट्समैन हैं जो आपकी टीम को बहुत सहारा देते हैं। तो ये बाकी चीज़ें छोड़ के इस तरफ मेरा ख्याल देखें कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि जो जिसकी स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रॉन्गर करना चाहिए। बट यूसुफ, जिस तरह अभी ये बात हुई किट की, ऑब्वियसली देखें, पाकिस्तान सुपर लीग इज़ अ लीग दैट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। हम चाहते हैं कि सारी पॉजिटिव बातें हों, सब पॉजिटिव हम उसके ऊपर कॉन्वर्जेशन करें। मगर जो इस तरह की चीज़ें हैं, 10 साल गुजर गए, या तो ये होता ना चलो जी पहला सीज़न है, हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। 10 साल गुजर गए हैं, किट की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कौन सा कपड़ा इस्तेमाल होगा, कितनी वो ब्रीदेबल होगी, कितना थ्रेड काउंट होगा, ये सब प्रोफेशनली करते हैं सब। क्या हम इसमें लैक करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से? अगर इस तरह की एक कोताही हो, ये कोई एक एथलेटिक फेडरेशन के लिए, एक एथलेटिक बोर्ड के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। तो हमें ये इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी, कोई कहेगा पेटी इशू है, मगर हमें इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी बहुत नज़र रखनी चाहिए। यूसुफ, बिल्कुल, एक तो ये है कि ये देखना है कि ये क्रिकेट बोर्ड दे रहा है किट्स या ये अपनी खुद बनवा रहे हैं, ये भी देखना होता है मेरा ख्याल है। लेकिन टीम यूसुफ भाई देखिए, सवाल भी यही है कि टीम खुद बनाएगी, लेकिन बोर्ड ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आगे दी होंगी कि इसके ऊपर आपने काम करना। हो सकता है, ये मुझे तो आइडिया नहीं इसका, लेकिन ये इनको खुद भी देखना चाहिए था। देखिए यूसुफ भाई, एक बात कहूँ, जी जरूर, किसी को दिया जाता है, मेरा ख्याल है बड़े नाम की कोई कंपनी वगैरह को दिया जाता है, वो एक सब उसी से बनवाते हैं। हमारे टाइम में तो यही था। अब अगर किसी का और का कुछ और हिसाब किताब है तो वो अलग बात है। बिल्कुल ठीक है। वो देखें, क्वालिटी तो इनको खुद भी देखनी चाहिए थी, क्योंकि आपने इतनी महंगी टीम ली है और 185 करोड़ की आपने टीम ले ली और 185 रुपीस की आपने किट नहीं बनाई। मेरा किट इतनी महंगी तो नहीं बननी थी, ज़्यादा 8-10 लाख की बन जाएंगी सबकी। और अब नहीं, अगर इनके पास किट सही तो इनको एक मैसेज पास ऑन करना चाहिए टीम को कि आप बॉल को शाइन ना करें, क्योंकि बॉल के ऊपर शाइन ना करें अगर आप किट नहीं है सही। या तो किटें नहीं बनवाएं इनके लिए अच्छी, ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। देखिए, हमें अपना स्टैंडर्ड हाई करना है, क्योंकि हम सब ये कह रहे होते हैं कि हमारी लीग जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे है। बिल्कुल, तो हमें फिर इसको स्टैंडर्ड भी हाई रखना है। ये नहीं कर सकते कि हम, मेरा मकसद है कि बिल्ली को देख के कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो उसको खाएगा नहीं। तो आपने जब बोल रहे हैं, जो हम चीज़ कह रहे हैं उसको करना भी है, सिर्फ बातों में ना हो, अमलन भी हो। तो ये चीज़ें इनको देखनी चाहिए, जिसके भी ज़िम्मे है, ये क्रिकेट बोर्ड के हैं या आपका जो टीम है उनके ज़िम्मे है, तो उनको ये हम बात बतानी चाहिए कि हमारे पास सारी चीज़ें क्वालिटी की होनी चाहिए। इंटरनेशनल प्लेयर आ रहे हैं आपके पास, वो क्या बात कर रहे होंगे इस टाइम? बिल्कुल।